हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अबनॉर्मल कंडीशंस में ट्रेन का ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल वर्किंग और अबनॉर्मल वर्किंग से हम क्या समझते हैं। नॉर्मल का अर्थ होता है कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर एक सिग्नल की व्यवस्था होती है नॉर्मल तरीके से, और वो सिग्नल देने से गाड़ी अपने पर्टिकुलर डिनोमिनेटेड लाइन में चली जाती है, तो इस तरह की वर्किंग को हम नॉर्मल वर्किंग कहते हैं। लेकिन अगर उस स्टेशन पर कोई ऐसी लाइन हो, ऐसी लाइनें हो जिसमें ट्रेन को आने के लिए अथवा वहां से निकलने के लिए कोई सिग्नल की व्यवस्था ना की गई हो, तो ऐसे लाइन के ऊपर ट्रेन का परिचालन करने को हम अब नॉर्मल वर्किंग के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब नॉर्मल कंडीशन में किन किन तरीकों से ट्रेन का परिचालन इंडियन रेलवे में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ए नॉन सिग्नल लाइन। कहने का तात्पर्य है कि किसी स्टेशन में प्रवेश करने समय अगर उस स्टेशन में मान लीजिए कई लाइनें हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर लाइन या अथवा लाइंस, कई लाइनें, उनके लिए किसी सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात जो उस स्टेशन का होम सिग्नल है वो उस पर्टिकुलर लाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे लाइन पर अगर ट्रेन को रिसीव करना है तो इसके लिए हम जिन प्रक्रिया का पालन करेंगे उसको हम जानते हैं। तो अब देखेंगे कि ऐसे लाइंस पर ट्रेन को रिसीव करने के लिए तो जो संबंधित पॉइंट है उनको सही तरह से सेट किया जाना चाहिए। बीच में अगर कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है, होम सिग्नल और स्टेशन यार्ड के बीच में यदि कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो उस गेट को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और रोड ट्रैफिक रोक दिया जाना चाहिए। इसके बाद एक फॉर्म संख्या T/509 अथॉरिटी टू प्रोसीड अ ट्रेन, अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, T/509 ये स्टेशन मास्टर जारी करेंगे। इस फॉर्म में प्रॉपर डेट, टाइम, लाइन नंबर जिसमें गाड़ी को लेना है, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर तथा स्टेशन का स्टैम्प सब लगा करके इस फॉर्म को अच्छी तरह रेडी किया जाएगा 2 कॉपी में। इस फॉर्म को लेकर के कंप्यूटर रेलवे सर्वेंट गाड़ी के इंजन की तरफ जाएंगे और रास्ते में वो इंश्योर करेंगे कि सभी कंसर्न पॉइंट जो है लॉक कर दिए गए हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर दिया गया है। और इस फॉर्म को लेकर के जब जाएंगे तो ट्रेन के ड्राइवर को देंगे और इस गाड़ी को पायलट इन करते हुए उस ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में रिसीव कर लेंगे। तो ये हो गई प्रक्रिया रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ए नॉन सिग्नल लाइन। किसी को कोई डाउट है तो कृपया क्लियर कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्म संख्या T/509 का एक और इस्तेमाल है कि अगर गाड़ी को हमको एक ऐसे लाइन में लेना है जिसमें पहले से कुछ गाड़ी या अथवा लोको अथवा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसमें मौजूद है, तो T/509 फॉर्म को लेकर के हम इस ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में गाड़ी को ले सकते हैं। इसके लिए भी वही प्रक्रिया करनी है, सभी संबंधित पॉइंट्स को लॉक कर देना चाहिए, लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर देना चाहिए। इस ऑब्स्ट्रक्शन से 45 मीटर की दूरी पर, 45 मीटर्स की दूरी पर एक रेलवे सर्वेंट खड़े होंगे रेड हैंड सिग्नल दिखाते हुए। रेड हैंड सिग्नल को लेकर के एक रेलवे सर्वेंट खड़े कर दिए जाएंगे ऑब्स्ट्रक्शन से 45 मीटर की दूरी पर, ताकि जो गाड़ी हम यहाँ रिसीव करेंगे वो 45 मीटर की दूरी पर एक सेफ्टी डिस्टेंस में आके खड़ी हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जैसा कि बताया गया फॉर्म संख्या T/509 भरा जाएगा। डेट, टाइम, सिग्नेचर, स्टैंप इत्यादि लगाकर ये फॉर्म T/509
एक रेलवे सर्वेंट जा करके इंजन में लोको पायलट को हैंडओवर करेंगे और रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में, एक ऐसी स्पीड में गाड़ी को इसमें निर्देश दिया जाएगा वहां पर डेड स्टॉप ला करके खड़ा करने का। तो अभी हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन तथा एक नॉन सिग्नल लाइन में गाड़ी को रिसीव करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम आते हैं कंडीशन ऑफ डिपार्चर में। डिपार्चर्स के लिए जो सिग्नल दिए होते हैं स्टेशन यार्ड्स में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लाइन में सिग्नल प्रोवाइड नहीं होता है। एक लाइन है ऐसा जिसमें सिग्नल प्रोवाइडेड नहीं है। इस लाइन में मान लीजिए सिग्नल प्रोवाइडेड ही नहीं है, सिग्नल खराब नहीं है, खराब होने की स्थिति नहीं है, सिग्नल है ही नहीं। ये अब नॉर्मल अलग है और फेलियर का केस अलग होता है। फेलियर के लिए हम अलग फॉर्म्स का उपयोग करते हैं, इसको फेलियर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अब नॉर्मल सिचुएशन मतलब डिपार्चर ऑफ ट्रेन अथवा रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ए नॉन सिग्नल लाइन। सो डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम ए नॉन सिग्नल लाइन, तो उस पर्टिकुलर लाइन से कोई डिपार्चर सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे लाइन से अगर हमको ट्रेन को डिपार्चर करना है तो एक अथॉरिटी फॉर्म संख्या T511 T511 में भरा जाएगा। इसमें डिपार्चर का लाइन नंबर, डेट, टाइम तथा सिग्नेचर स्टैम्प, लाइन नंबर, डेट, टाइम, सिग्नेचर स्टैम्प भर करके कंप्यूटर रेलवे सर्वेंट उस गाड़ी के ड्राइवर को देंगे। इसके पहले इंश्योर किया जाएगा कि सभी संबंधित पॉइंट सही तरह से सेट और लॉक कर दिए गए हैं। अगर बीच रास्ते में कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है उसको बंद कर दिया गया है, तो आगे वाली स्टेशन से लाइन क्लियर मिल चुका है और एडवांस स्टार्टर को टेक ऑफ कर दिया गया है। लास्ट ऑफ सिग्नल जो स्टेशन का है उसको टेक ऑफ कर दिया गया है, अथवा अगर ये सिग्नल भी खराब हो तो उसके लिए जो अथॉरिटी दी जाती है T3693B उसको भी भरकर जारी कर दिया गया है। तो ये सभी कंडीशन फुलफिल होने पर हम T511 जारी करेंगे और लोको पायलट को देंगे इस संबंधित लाइन से गाड़ी को डिपार्चर करने के लिए। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिस लाइन से हम लोगों को डिपार्चर करना है, चूंकि नॉन सिग्नल लाइन है, उसके पॉइंट्स सिग्नल के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, इसीलिए संबंधित सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से सेट एंड लॉक कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एक और कंडीशन होती है कॉमन स्टार्टर की। कॉमन स्टार्टर अर्थात किन्हीं दो लाइनों के लिए केवल एक स्टार्टर सिग्नल की व्यवस्था की गई है। दो या दो से अधिक लाइनों के लिए केवल एक स्टार्टर सिग्नल की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे सिग्नल को हम कॉमन स्टार्टर कहते हैं। मान लीजिए चार लाइनें हैं, किसी स्टेशन में चार लाइनें हैं, 1 2 3 4, और इन चारों से डिपार्चर के लिए केवल एक ही स्टार्टर सिग्नल है। तो इन चारों स्टेशन लाइनों में जो गाड़ी खड़ी है उसमें से जिस गाड़ी को हम अथॉरिटी देंगे और ये सिग्नल टेक ऑफ करेंगे, तब वही गाड़ी उस सिग्नल को फॉलो करते हुए डिपार्चर की जाएगी। इसको हम फॉर्म संख्या T/512 यानी 512 में जारी करते हैं। T512 में हम संबंधित जिस लाइन से गाड़ी को डिपार्चर करना है उसका लाइन नंबर लिख देंगे और संबंधित सभी पॉइंट्स को सेट, क्लैंप एंड पैडलॉक कर देंगे। रास्ते में लेवल क्रॉसिंग गेट है उसको बंद कर देंगे। अगली स्टेशन से लाइन क्लियर लेकर के लास्ट ऑफ सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर को टेक ऑफ करेंगे। और या अगर ये सिग्नल खराब है तो पायलट आउट अथॉरिटी T393B में जारी करेंगे। और जारी करने के बाद ये दोनों अथॉरिटी गाड़ी के ड्राइवर को देंगे। T512 जो कॉमन स्टार्टर का अथॉरिटी है वो जाकर के गाड़ी के ड्राइवर को देंगे, तो वही ड्राइवर वही गाड़ी उस स्टेशन से डिपार्चर हुई। जिस जगह टोकन इंस्ट्रूमेंट है वहां पर टोकन निकलता है
तो वो टोकन ही ये टेंजिबल अथॉरिटी T512 की जगह दी जा सकती है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है T512 को उसकी जगह पर, टोकन की जगह पर इस्तेमाल किया। तो आज के क्लास में हमने देखा कि 3 तरह के अबनॉर्मल कंडीशंस हमारे ट्रेन वर्किंग के दौरान हो सकते हैं। 4 तरह के, सॉरी, एक हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में ट्रेन का रिसेप्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में ट्रेन का रिसेप्शन हो गया, और नॉन सिग्नल लाइन में ट्रेन का रिसेप्शन। ये रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन एंड नॉन सिग्नल लाइन, ये दोनों के लिए अथॉरिटी संख्या T509 दिया जाएगा, T509 इन दोनों के लिए दिया जाएगा। और इसके अलावा हमने देखा नॉन सिग्नल लाइन से डिपार्चर, नॉन सिग्नल लाइन से डिपार्चर के लिए फॉर्म संख्या T511 T511 देंगे, और कॉमन स्टार्टर से डिपार्चर के लिए, कॉमन स्टार्टर से डिपार्चर के लिए अथॉरिटी संख्या T512 T512 देंगे।